I hope I'm visible to you. तो गाइस व्हाट इज अप, एंड दिस साइड ऑफ क्या हाल सबके यहाँ। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं वाई इंडियंस हैव पुअर जेनेटिक्स। इसका अगर हम कारण निकालने जाएं तो फिर हमें सबसे पहले एंशिएंट टाइम्स में जाना पड़ेगा। आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होना कि हमारे ऊपर सबसे पहले मुगल्स ने आगे कब्जा किया, देन ब्रिटिशर्स ने आगे कब्जा किया। तो फिर अप्रोक्स अगर दोनों को हम मिलाएं तो फिर 1000 साल के आसपास का टाइम बन जाता है। तो 1000 सालों के इन टाइम में लोगों को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन तो क्या 3 टाइम का बेयर मिनिमम खाना मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो फिर हुआ क्या कि तो खाना नहीं मिल रहा है, तो फिर जो आदमी है, फिर जो भी है इंडिविजुअल, वो वीक बन गया। तो फिर उसने जब रिप्रोड्यूस किया, वो जो बच्चा है वो उसको भी खाना नहीं मिला, वो और ज्यादा वीक बन गया। तो इसी टाइप से सबसे पहले वो खाना नहीं मिला, वो वीक बना, फिर उससे अगले को खाना नहीं मिला, वो और वीक बन गया, उससे अगले को खाना नहीं मिला, वो और ज्यादा वीक बन गया। ऐसी जो जीन्स पास ऑन हुई वो वीक, जनरेशन बाई जनरेशन जो जीन्स पास ऑन हुई वो वीक बनती ही चली गई। सबसे पहला तो ये कारण है। दूसरा अगर मैं कारण निकालूं तो फिर आपने देखा होना जो इंडियंस की है जो बॉडी है वो एक स्किनी फैट बॉडी निकल के आती है। और ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूँ। उस जमाने में खाना वगैरह तो मिलता नहीं था, तो जो वही लोग सरवाइव कर पाते थे जिनकी बॉडी मसल नहीं फैट को ज्यादा स्टोर करे। यू आर गेटिंग, फैट को ज्यादा स्टोर करे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अगर आपको खाना वगैरह ना दिया जाए तो फिर फैट एज अ फ्यूल काम करता था। और दैट्स जो फैट जिनकी बॉडी ज्यादा स्टोर करती है एज कम्पेयर टू मसल, तो वो लोग ज्यादा ऊपर तक ज्यादा लंबी जिंदगी जी पाए। और वो लोग जाके आगे उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, उनके बच्चे हुए, तो वो भी स्किनी फैट शरीर लेके ही आगे बने। तो इसी तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन जो इंडियंस का जो शरीर है वो काइंड ऑफ एक स्किनी फैट टाइप का शरीर बन गया। थर्ड मैं बोलूंगा लैक ऑफ प्रोटीन इन इंडियन डाइट्स। अगर हम देखें इंडिया की डाइट्स में आपको ये बात पता ही होगी कि इंडियन जो डाइट्स है उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। सबसे पहले तो कारण बोलूं तो काफी सारे इंडियंस जो है वो वेजिटेरियंस होते हैं। काइंड ऑफ वो अपने बिलीफ के कारण वो नहीं खाते हैं नॉनवेज, जो कि मैं इस चीज में कुछ नहीं कहने वाला। और जो मीट खाते भी हैं वो ऐसा नहीं कि डेली का डेली खाते होंगे, वो काइंड ऑफ हफ्ते के 2 दिन 3 दिन, उससे ज्यादा मेजोरिटी में बोलूंगा मेजोरिटी नहीं खाते। तो फिर जिससे होता क्या है इनफ प्रोटीन बॉडी को नहीं मिलता है। अगर हम एवरेज निकालें इंडियन की प्रोटीन वो बहुत ही कम आती है, जितनी बेयर मिनिमम चाहिए उससे काफी कम आती है। जिसके कारण कि जो ऑप्टिमम ग्रोथ है एक इंडिविजुअल की वो नहीं हो पाती। इस कारण भी जो जीन्स है वो थोड़े कमजोर होते चल जाते हैं। फोर्थ मैं बोलूंगा हमारा जो कल्चर है, काइंड ऑफ हमारा जो कल्चर है जिसमें कि हम एकेडमिक्स को बहुत ही ऊपर रखते हैं और जो स्पोर्ट्स और बाकी चीजों को है वो कहाँ नीचे पूछता तक नहीं कोई भी। इस कारण भी कहीं ना कहीं जो इंडियन जो जीन्स है वो थोड़ा बहुत वीक हो रहे हैं। और इसी कारण हमने हम ओलंपिक चैंपियंस या फिर बॉडी बिल्डिंग चैंपियंस वगैरह नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नीरज चोपड़ा को देख, वो पिछले ओलंपिक्स में वो गोल्ड ले गया है जैवलिन थ्रो में। तो फिर मैं बोलूंगा भाई वो एक है सर, एक। चाइना को देख रहे हो, वो कितने लेके आ रहे हैं, हमारे बगल में ही है। और तो फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और ज्यादातर स्पोर्ट्समैन देखोगे वो एक बहुत ही यंग एज से उनको एक्सपोजर मिल जाता है स्पोर्ट्स का, और फ्यूचर में भी उनको सपोर्ट मिलता है, तब भी वो उस चीज को परस्यू करते हैं और उस चीज में काफी ज्यादा सालों तक वो मेहनत करते हैं और सब कुछ ऑप्टिमम रखते हैं। देन वो जाके ओलंपिक्स या फिर किसी भी बड़े स्टेज पे गोल्ड मेडल लेके आते हैं, या फिर खड़े हो पाते हैं सर। तो फिर ये सारी चीजें थी, ये सारे जो चीजें थी जिससे कि जो इंडियंस के जेन्स है वो वीक बन चुके हैं। एंड दैट वाज इट, एंड थैंक यू।